भोपाल से इस वक्त एक बड़ी खबर जहां चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान आया है। दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री को लेकर ट्विटर पर कहा कि दिग्विजय सिंह करमचंद प्रस्तुत करना चाहते हैं, जासूसी नहीं, देश की सेवा के लिए राजनीति करें। कांग्रेस की चिंता दिग्विजय सिंह को करनी चाहिए। बड़ी खबर आपको बता रहे भोपाल से, जहां पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बयान दिया है। दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री को लेकर किए गए ट्वीट पर उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह करमचंद प्रस्तुत करना चाहते हैं, जासूसी नहीं, देश की सेवा के लिए वो राजनीति करें, ज्यादा बेहतर होगा। कांग्रेस की चिंता करनी चाहिए उन्हें। तो मुख्यमंत्री पर किए गए ट्वीट के बाद अब प्रतिक्रिया। नवीन सिंह हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, जिस तरीके से ट्वीट के बाद जासूसी और तमाम ऐसी बातें और वो बयान जिससे दिग्विजय खुद जुड़े होते हैं वो हमेशा चर्चा का विषय बनता है। इस बार विश्वास सारंग ने क्या पलटवार किया है, क्या बयान दिया है? देखिए, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पिछले लगभग सवा महीने से मध्य प्रदेश में सक्रिय हैं। इन सवा महीनों एक महीनों के भीतर दिग्विजय सिंह ने पूरा प्रदेश नाप दिया है और तमाम कार्यकर्ताओं, संगठन के पदाधिकारियों और एक्स कांग्रेस के जो लोग हैं, वेटरन लीडर जो हैं, उनसे मुलाकात की है। एक तरीके से पार्टी को जोड़ने का काम वो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनके साथ जो है बयान भी कुछ विवादित बयान लगातार जुड़ते जा रहे हैं। कल हालांकि उन्होंने एक राशन घोटाले का पर्दाफाश किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश की सरकार जो है बीपीएल कार्ड धारकों को कोरोना में खासकर जो राशन मिलना चाहिए था वो राशन नहीं मिल रहा था। उनके नाम पर बहुत ज्यादा राशन निकाला जा रहा था, जबकि उनको वास्तविक रूप से उन हितग्राहियों को वो राशन नहीं मिल रहा था। इसके पहले दिग्विजय सिंह ने आरएसएस का विरोध किया था। उन पर प्रदर्शन के दौरान वाटर कैनन का चार्ज भी हुआ था। इसके पहले धारा 370 को लेकर एक विवादित बयान को लेकर बीजेपी ने उनका घेराव किया था। तो माना जा रहा है लगातार एक महीने से जो है दिग्विजय सिंह सुर्खियां बटोर रहे हैं मध्य प्रदेश में और देश भर में। कल जिस तरीके से आरोप लगाए उसके बाद बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, बीजेपी सरकार के जो मंत्री हैं, वो हमलावर हैं। खासकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह के आरोप निराधार हैं। विश्वास सारंग ने भी कहा कि दिग्विजय सिंह ने जो आरोप लगाए हैं राशन घोटाले के वो निराधार हैं। वो मध्य प्रदेश में अपनी ही पार्टी को डुबोने के लिए सक्रिय हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा बीजेपी सरकार की तरफ से मंत्रियों ने कि वो बीजेपी की चिंता ना करें, वो कांग्रेस की चिंता करें। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही दिग्विजय सिंह ने 2 दिन पहले ही एक ट्वीट किया था और ट्वीट के जरिए ये कहा था कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के कुछ दावेदार हैं। अगर ये जानकारी भाजपा के नेताओं के पास नहीं है तो वो सोशल मीडिया पर ये जानकारी शेयर कर देंगे। 24 घंटे बाद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा कि मध्य प्रदेश की सरकार के सबसे जो सर्वोच्च पद है उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की तरफ से जो दावेदार हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो प्रहलाद पटेल हैं और दूसरे जो दावेदार हैं संघ की तरफ से हैं वो वीडी शर्मा हैं। तो इसी बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता, संगठन के पदाधिकारी, सरकार के तमाम मंत्री सभी दिग्विजय सिंह पर हमलावर हैं। पार्टी को डुबोने का, कांग्रेस पार्टी को डुबोने का आरोप लगाया जा रहा है। ट्वीट के जरिए ये भी उन पर हमले किए गए कि मध्य प्रदेश में चलती हुई कांग्रेस की सरकार गिराने का जिम्मेदार भी कोई और नहीं, दिग्विजय सिंह ही हैं। जी, तो कुल मिलाकर ये माना जा सकता है नवीन के फिलहाल जिस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं दिग्विजय सिंह, ऐसे में दिग्विजय सिंह एक तरफ और बीजेपी एक तरफ, दिग्विजय सिंह वर्सेस बीजेपी, ये पूरा घटनाक्रम नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी वे में जाकर ही दिग्विजय सिंह इन दिनों इस तरह के बयान और ट्वीट कर रहे हैं। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नवीन आपका। विश्वास सारंग का बयान, कांग्रेस की चल रही मैराथन बैठकों पर कसा तंज, चंदा वसूली के लिए कांग्रेस कर रही वसूली बैठक। तो भोपाल से बड़ी खबर, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान, कांग्रेस की चल रही मैराथन बैठकों पर कसा है तंज, चंदा वसूली के लिए कांग्रेस कर रही है वसूली बैठक। उपचुनाव होंगे तो कांग्रेस को चंदा तो वसूलना ही है। अब चंदा वसूलना होता है तो चंदा जिनसे लेना है उनको ये भी एस्टेब्लिश करना होता है कि हम तैयारी कर रहे हैं। तैयारी का कोई मतलब नहीं है, कांग्रेस बुरी तरह हारेगी। तो बड़ी खबर भोपाल से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान आया कांग्रेस की चल रही मैराथन बैठकों पर। उन्होंने
तंज कसा है और कहा कि चंदा वसूली के लिए कांग्रेस वसूली बैठक कर रही है। तो मैराथन बैठक कांग्रेस की चल रही है। इसको लेकर मैराथन बैठकों को लेकर विश्वास सारंग ने तंज कसा है। उनका कहना है कि चंदा वसूली के लिए कांग्रेस जो है वो बैठक कर रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ कर रहे हैं मैराथन बैठकें। तो लगातार मैराथन बैठकें चल रही हैं भोपाल में कांग्रेस की, जिसे लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बयान दिया। उनका कहना है कि कांग्रेस की जो मैराथन बैठकें चल रही हैं वो बैठक चंदा वसूली के लिए कांग्रेस कर रही है। तो पूर्व सीएम कमलनाथ कर रहे हैं मैराथन बैठकें। तो कांग्रेस की मैराथन बैठकों को निशाने पर लेते हुए विश्वास सारंग ने तंज कसा है। उनका कहना है कि वसूली के लिए कांग्रेस ये बैठक कर रही है। तो उपचुनाव होंगे तो कांग्रेस को चंदा तो वसूलना ही है। अब चंदा वसूलना होता है तो चंदा जिनसे लेना है उनको ये भी एस्टेब्लिश करना होता है कि हम तैयारी कर रहे हैं। तैयारी का कोई मतलब नहीं है, कांग्रेस बुरी तरह हारेगी। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा करने के लिए जेपी धनोपिया हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और दुर्गेश केशवानी भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। दुर्गेश जी, कांग्रेस की मैराथन बैठकों को लेकर इस तरीके से तंज कसा जा रहा है कि वसूली की ये बैठक चल रही है, आपको लगता है कि इस तरीके की बयानबाजी सही है? देखिए, मुझे लगता है माननीय सारंग जी ने जब पूर्व से जो कांग्रेस की सरकार 15 महीने में मध्य प्रदेश में थी, तब उनके मंत्रियों के ही द्वारा आरोप लगाया जाता, मीडिया के समक्ष आके बात कही जाती थी कि दिग्विजय सिंह जी ब्लैकमेलर हैं, पूरी सरकार उनके प्लानिंग के अनुसार चलती है, कैसे वसूली की जाए, इसलिए ही लूट खसोट ये सब इन्हीं के। गोविंद सिंह जी ने भी एक बयान दिया था 50 लाख रुपए लगते हैं टीआई को, यहाँ से ऊपर तक पैसे देने पड़ते। तो इस सरकार का सिर्फ सरकार में थे सिर्फ वसूली था, तो बैठकों से क्या हासिल होगा? ये परंपरा है ही नहीं कांग्रेस की। कांग्रेस की परंपरा तो यही है सिर्फ कि कैसे भी करके वसूली की जाए और कैसे भी लूट खसोट का काम किया जाए। चलिए जेपी धनुपिया जी, कांग्रेस की परंपरा रही है इस तरीके की बात यहाँ पर दुर्गेश जी कर रहे हैं। दुर्गेश जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि क्या कांग्रेस आने वाले चुनाव को लेकर रणनीति बनाने के लिए, मंथन करने के लिए मैराथन बैठकें नहीं करती? अगर वसूली करना ही है तो बैठक लेकर वसूली करने की क्या जरूरत है? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस, आप ज्योति जी आप ये बताइए, जब पूरे सेवा का काल था, जब कोरोना का काल था, तब एक भी न बैठक की गई इनके द्वारा, न सेवा के कार्यों के लिए कैसे प्रदेश की जनता के दुख में, दर्द में, तकलीफ में उनके हितों के लिए कैसे खड़ा जाए, इसके लिए जब कांग्रेस नहीं सोचती तो मुझे लगता है कि सीधा एक ही चीज दिखती है सामने। ठीक है, आप धनोपिया जी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जवाब ले लेते हैं। धनोपिया जी, आप थोड़ा सा देर से जुड़े, आपने सुना हो शायद दुर्गेश जी को, उन्होंने कहा कि कोरोना काल में दुख दर्द से किसी का कोई लेना देना नहीं है, तब आपने कुछ नहीं किया। अभी जो आप बैठक कर रहे हैं वो केवल वसूली के लिए ही कर रहे हैं। ऐसा है, वसूली कहाँ से होती है, वसूली कौन करता है? ज्योति जी, आप तो पत्रकार हैं। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं जिन्होंने कोरोना के अंदर पलंग बेचे हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी से ब्लैक में बिकवाए हुए हैं, लोगों की आज हालत यह है तो सेल्फी खींचे पैसे वसूल कर रहे हैं, तो कलेक्शन ये करेंगे या कांग्रेस करेगी? कांग्रेस कहाँ से करेगी? और कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कोरोना की मीटिंग नहीं हुई, हमारी सारी मीटिंग में सारे काम लोगों ने किए। इन लोगों ने क्या किया है? फर्जीवाड़ा किया है। इन लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं, साज के धन से कैंप लगवाए और अपनी जेबों में पैसे रखे हुए हैं, नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन उन्होंने बिकवाए हैं। ये लोग इस तरह की बातें करते हैं, शर्म आनी चाहिए इन लोगों के लिए। 5-5 लाख रुपए भी लोगों को ट्रांसफर नौकरी दिए जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। हमारी सरकार ने जो ब्लैक सारे के सारे भ्रष्टाचार और ब्लैकमेलर है। कमलनाथ की सरकार में कोई ब्लैकमेलर की जगह नहीं थी, सारे माफिया भाग गए थे, जड़ हो गए थे। भू माफिया, वन माफिया, खाद माफिया, सारे
सरेंडर हो चुके थे। और ये भारतीय जनता पार्टी सरकार आई, सारे के सारे सर पर फिर वापस बैठे हुए हैं। आज देख लीजिए आज भिंड में क्या हो रहा है, रोज लोगों की मौत हो रही है, रोज गोलियां चल रही है, लगाया जा रहा है। ये जो लोग हैं ये किस मुझे लगता है कि माफिया की परिभाषा इनके मंत्री उमंग सिंगार ने समझा दी थी कि माफिया कौन है, कौन वसूली में लगा हुआ है, कौन अपने हिसाब से योजनाएं बना रहा है। ये सब चीजें उमंग सिंगार जी ने मीडिया के समक्ष आके कही थी। बोलने दीजिए, मंत्रिमंडल की बैठक में तब इसे कहते हैं टेंडर में तय हिसाब होगा, कौन करेगा, बंटवारा होता है मीटिंगों में। ये हालत है इनकी, ये भ्रष्टाचार के लोग ये बात कर रहे हैं हम लोगों के लिए। हम लोग काम करते हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं, हम इस पर बातें करते हैं। बेईमान भ्रष्टाचार में डूबी बात होता है, पार्टी को जनता को जवाब देना पड़ेगा। बता दो ज्योति जी, जब इनको सेवा करने का मौका जनता ने दिया था सरकार में, तब तो ये इन वसूली में ही लगे हुए थे पूरे समय पे, और अब बैठ के यहाँ पे वो बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस प्रदेश की जनता स्पष्ट रूप से समझ चुकी है, इनका जन सरोकार से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपसी खींचतान और जनता के पैसे का कैसे दुरुपयोग कांग्रेस ने 15 महीने में किया। आईफा आईटा इस चीज की मध्य प्रदेश को जरूरत नहीं थी। मध्य प्रदेश को जरूरत थी लाडली लक्ष्मी योजना की, जो अनेक जन कल्याण की योजना थी, उसकी मध्य प्रदेश की जनता को जरूरत थी। और इसके विपरीत ये आईफा आईटा और कैसे वसूली की जाए उसी में कांग्रेस की दरकार लगी रही। धनोपिया जी साहब, ना आईफा हुआ है ना कहीं कुछ हुआ है। कोरोना उस दिन नहीं था जिस दिन आदरणीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे, जिस दिन विधानसभा के अंदर पहली बार सरकार कब शुरू हुआ 16 मार्च 2020, तो आदरणीय शिवराज सिंह चौहान कहते थे कोई कोरोना नहीं है, डरोना है। ये वही लोग हैं, शर्माना चाहिए लोगों को। लाखों लोग मर गए, हजारों की संख्या इन्होंने नहीं बताई है, सैकड़ों की संख्या बताते हैं। मौत की राजनीति करने वाले लोग हैं। हर जगह कानून व्यवस्था ध्वस्त पड़ी हुई है, लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, चोरी हो रही है, घटनाएं हो रही है, दुर्घटनाएं हो रही है, कहीं कुछ सो रहे हैं ये लोग बस्ती में और कलेक्शन कर रहे हैं। अब ट्रांसफर का धंधा चल रहा है, ट्रांसफर उद्योग खूब कमाई हो रही है और कांग्रेस के ये तो कमलनाथ जी के अनुभव से ही तबादले को कैसे उद्योग में स्थापित किया गया, ये तो पूरे प्रदेश में पूरे आपका तो कांग्रेस की सरकार का नाम तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है इस चीज को लेकर कि कैसे तबादले किए जाए। सुबह सीओर होता था, दिन को 8 शाम को सोन का जो रात होते आदमी इंदौर पहुंच जाता था। ये प्रदेश की जनता ने देखा है। आप लोगों ने 15 साल बर्बाद कर दिया आपने। चलिए, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आती है धनोपिया जी और दुर्गेश जी, वो जनता भी देख रही होती है। ये ठीक है कि अगर विपक्ष कुछ कर रहा है तो उस पर तंज करना है, सरकार अगर कुछ कर रही है तो विपक्ष उस पर तंज करता है। ये बयानबाजी जनता भी देखती है। शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए।